जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाइना का ये पूरा जो गुब्बारा वाले मामला है ना यार, तो काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। और इस बीच में जो बाइडेन की पत्नी का वो 21 वाला वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है, वो भी बवाल में सिर्फ आग में घी का काम कर रहा है। लेकिन दोनों ही मामले अलग अलग हैं, लेकिन जिस टाइम पे हुए हैं वो दोनों अपने आप में मिक्स हो गए हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने एक और बात कही है कि जो ये स्पाई वाला गुब्बारा जो है ना भैया, जो घूम रहा है आकाश में, उसका खतरा इस समय भारत को भी है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें कि भाई अमेरिका की टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप्ड है इंडिया से, तो जब वो लोग नहीं पकड़ पाए इस प्रकार के गुब्बारे को, तो फिर भारत का जो इंटेलिजेंस है वो कैसे पकड़ेगा। खैर, भारत काफ़ी आशानवादी देश है, तो यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस निकल आते हैं। तो ऐसे में ज़रा जान लेते हैं कि बूढ़े हो चुके शेर जो बाइडेन ने अब चाइना को लेकर क्या किस प्रकार की धमकी दी है, और साथ ही साथ इनकी बीवी का ये चुम्मा कांड क्या हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बुधवार को दूसरी बार स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चीन खतरा पैदा करेगा तो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। चीन के साथ बैलून विवाद पर बाइडेन ने कहा कि मैं चीन के साथ अमेरिका और दुनिया के हितों के लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो हम अपनी रक्षा के लिए जरूर खड़े रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे पद संभालने से पहले चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अमेरिका पीछे छूट रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में साफ कर दिया था कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंपटीशन चाहते हैं। हम अमेरिका को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की रक्षा के लिए साथी देशों के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कोई और इसका गलत फायदा ना उठा सके। हम चीन या फिर दुनिया के किसी भी देश के साथ कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत कंडीशन में। दरअसल अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि हाल ही में बरामद चीनी जासूसी बलून चीनी सेना के एक सर्वेलेंस प्रोग्राम का हिस्सा है। सीएनएन के मुताबिक इस प्रोग्राम में कई स्पाई बलून शामिल हैं और इसी में से एक चीन के हेनान प्रांत में बाहर चला गया था। मिशन में कितने स्पाई बलून शामिल हैं, इसकी अमेरिका के पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में कम से कम 5 कॉन्टिनेंट में 2 दर्जन से भी ज़्यादा मिशन चलाए जा चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जंग आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया के लिए एक परीक्षा की तरह बनी रहेगी। हम अपनी बुनियादी सिद्धांतों के लिए लेकिन खड़े रहेंगे। क्या हम लोगों पर हो रहे जुर्म के लिए खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और क्या हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा बाइडेन ने अपने संबोधन में रिपब्लिकन पार्टी के साथ आकर देश के लिए काम करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने मेड इन अमेरिका को लेकर सरकार की पहल प्रायोरिटी को बताया। टायर निकोलस की मौत के बारे में बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि जनता के विश्वास को तोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें लोगों से कैसे बात करनी है, इसके लिए अब जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मिड टर्म चुनाव के बाद बाइडेन ने पहली बार संसद के लोअर हाउस में स्टेट ऑफ द यूनियन को एड्रेस किया। मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की अध्यक्षता वाली रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई थी, जिससे अब वहां पर रिपब्लिकन्स का ही दबदबा माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पत्नी और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बुधवार को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को किस कर दिया। यह घटना प्रेसिडेंट बाइडेन के स्टेट ऑफ द यूनियन में संबोधन के दौरान ही हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मिड टर्म चुनाव के बाद अब बाइडेन पहली बार संसद के लोअर हाउस में स्टेट ऑफ द यूनियन को एड्रेस कर रहे थे। संबोधन खत्म होने के बाद उनकी पत्नी जिल बाइडेन खड़ी हुई और सभी मेंबर्स के साथ हाथ मिलाने लगी। इसी बीच उन्होंने कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को किस कर दिया। हालांकि किसी भी मेंबर ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर काफी हल्ला इसको लेकर मच रहा है। चुनाव को लेकर भी इस समय अमेरिका में एक बहुत ही गहमा गहमी बनी हुई है। दरअसल मिड टर्म चुनाव में जिस प्रकार से रिपब्लिकन्स की जीत हुई है, वो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है कि बाइडेन दूसरे टर्म को सर्व ना कर पाए। वैसे भी अमेरिका में 2 टर्म के बाद राष्ट्रपति चेंज हो जाता है, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि बाइडेन की जो लोकप्रियता है वो इतनी ज़्यादा घट चुकी है कि शायद वो दूसरा टर्म सर्व करने के लिए अपने चुनाव को जीत ना पाए। और यदि ऐसा होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेट्स किसको अपनी तरफ से खड़ा करते हैं और रिपब्लिकन्स, जिनकी हालत इस समय ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।